Hello, dear students. I am Jayaprakash Saini, English Assistant Teacher from Deputy Jagannath Singh Saraswati विद्या मंदिर कटघर मुरादाबाद। स्टूडेंट्स, आइए आज हम यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके टेक्स्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको इस पोएम का बैकग्राउंड बता देता हूँ। यह जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई 14 लाइन की एक कविता है। 14 लाइन की पोएम को सोनेट बोलते हैं। इस कविता में कवि जो है वो बहुत ही कम समय में अंधा हो जाता है, यानी उसकी आधी उम्र से भी कम अवस्था में आंखों की रोशनी चली जाती है। तो शुरू में तो वो कुछ इसके लिए ईश्वर को दोषी मानता है और कहता है कि उसके अंदर जो टैलेंट था, जो टैलेंट ईश्वर ने उसको दिया था, उस टैलेंट का वो अपने अंधेपन के कारण यूज़ नहीं कर पा रहा है। लेकिन शीघ्र ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह ईश्वर से क्षमा मांगता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस पोएम का टेक्स्ट। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर मीन्स सोचना, जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। स्टूडेंट्स, लाइट से मतलब यहाँ आँखों की रोशनी से है। कवि कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई है या समाप्त हो गई है या व्यतीत हो गई है। एरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एरे मीन्स पहले, हाफ मीन्स आधा, माई डेज मेरे दिन। यानी कभी कह रहा है कि अभी तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई कि उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और इस डार्क मीन्स अंधेरे, और इस अंधेरी दुनिया, एंड वाइड और विशाल, यानी इस अंधेरे संसार में और विशाल संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और वही एकमात्र गुण जो मेरे अंदर था। एकमात्र गुण मतलब जो कविता लिखने का जो उसका गुण था। कवि कह रहा है कि वह जो एकमात्र गुण मेरे अंदर था वो भी मुझसे छीन लिया गया। विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मृत्यु है यानी जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, जो मेरे साथ बेकार ही पड़ा रहा। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा अत्यधिक उत्सुक है। बेंट झुकी हुई है या उत्सुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, उससे माई मेकर मेरे रचनाकार, मेरे ईश्वर, उससे मैं अपने ईश्वर की सेवा करता। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करता माई ट्रू अकाउंट, अपने सही सच्चे लेखा जोखा को। लीस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वह कौन, ईश्वर, रिटर्निंग वापस लौटने पर, अंत में वापस लौटने पर, कि जब वह ईश्वर के पास जाए, चाइल्ड में डांटना, तो वो उसको डांटे, फटकारे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ईश्वर दिन में किए जाने वाले परिश्रम की उससे आशा करता है। लाइट डिनाइड, जबकि मेरी जो रोशनी है वो मुझसे मना करती है। यानी ईश्वर जो है वो कवि से ये आशा करता है कि वो दिन में परिश्रम करेगा, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, इसलिए वो उससे मना करती है। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछता हूँ। वो कभी कह रहा है कि मैं मूर्खतापूर्ण, फाउंडली मीन्स मूर्खतापूर्ण तरीके से, आस्क मीन्स पूछना, कि मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से ईश्वर से पूछता हूँ। तो बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मीन्स धैर्य, किंतु तभी जो उसका धैर्य है, जो उसकी आत्मा है, प्रिवेंट मीन्स रोकना। दैट मर्मर, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना,
कि जो उसका धैर्य है वो उसकी बड़बड़ाहट को, उसके बड़बड़ाने को रोकता है। सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, क्या कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और उसे अपने उपहारों के बदले, अपने उपहारों से मतलब कि ईश्वर ने जो व्यक्ति को हवा, जल, अग्नि इत्यादि उपहार दिए हैं, उन उपहारों के बदले भी वह उससे कुछ नहीं मांगता। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु वे लोग जो बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से बियर सहन करते हैं, हिज उसके, एच कैपिटल है ईश्वर के लिए आया है, उसके, माइल्ड मीन्स हल्के फुल्के और योक मीन्स कष्ट, कि वे लोग जो उसके हल्के फुल्के दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं, बियर में सहन करना, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, हिज स्टेट उसकी स्थिति, ईश्वर की स्थिति, इज़ किंगली राजाओं के समान है, यानी वो एक तरह से राजा ही है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों, हजारों कौन, देवदूत, हजारों देवता, एट हिज बिडिंग, बिडिंग में आज्ञा देना, उसकी आज्ञा पर, हजारों देवता उसकी आज्ञा पर स्पीड तेजी से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, वो कह रहा है कि हजारों, उसके अंतरात्मा उसको जवाब देती है और बताती है कि हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर तेजी से, पोस्ट ओवर लैंड पृथ्वी पर और समुद्र पर कार्य करते हैं, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व वे भी उसकी सेवा करते हैं, हु जो ओनली स्टैंड केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतज़ार करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन हमने आपको करा दिए थे, याद कर लेना। थैंक यू।